और शहर में एमओजी लाइन जो महू नाका चौराहे के पास में पड़ती है, वहाँ पे 1926 से भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी उनके मकान वहाँ तोड़े जा रहे हैं, उनको घर से बेघर किया जा रहा है। क्या सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान देगी, उनको कोई नया घर मुहैया कराएगी या उनको ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया जाएगा? आप देखिए इंडियन टीवी नेशनल के माध्यम से। मैं विवेक सिंह कुतवा, ब्यूरो चीफ, इंदौर से। भूतपूर्व सैनिकों का परिवार 1926 से निवास कर रहा है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र सेठी द्वारा 27 जून 1974 को एमओजी लाइन्स में आयोजित एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से एमओजी लाइन्स में बरसों से रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों को इन क्वार्टरों के मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध में घोषणा की थी। उन्होंने इन भूतपूर्व सैनिकों से क्वार्टर खाली न कराए जाने का भी कहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा एमओजी लाइन इंदौर के क्वार्टर के निवास भूतपूर्व सैनिकों को इनका मालिकाना हक देने के संबंध में बोला गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनको आज सभी को घर से बेघर किया जा रहा है, इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। वहाँ पर जितने भी पेड़ लगे हुए थे, करीब 10,000 पेड़ थे, जिसमें से पेड़ भी काटे जा रहे हैं। अब इसमें प्रशासन क्या ध्यान देगा, ये देखिए आप इस रिपोर्ट में। अरे उनको अरे मारना था तो मेरे को मार देते ना। इनके क्या होके करवाया भारत सिंह रघुवंशी ने खड़े होके करवाया है, और टंकी फोड़ दी मेरी, पानी पीनी है। क्या क्या करा मेरे साथ, यहाँ से लेके वहाँ तक क्या। भूतपूर्व सैनिक परिवार इसलिए एकत्रित हुए पत्रकार वार्ता में, ताकि हम अपनी आवाज़ को आला अधिकारी और हमारे शासन को पहुंचा सकें। हमारी सरकार हमारी बात सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि हम सभी सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनके परिवार का सम्मान करते हैं, उसी आशा को लेकर ये कार्यक्रम हमने रखा है कि 8 तारीख को स्मार्ट सिटी के नाम से जो हमारे 4 भूतपूर्व सैनिक भाइयों के मकानों पर प्रहार हुआ है, वो घर से बेघर हुए हैं, उसके लिए हम सब लोग आहत हैं। आगे जाकर के हमारे साथ भी ऐसी संभावना या ऐसी घटना हो सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे परिवार यहाँ अतिक्रमणकारी नहीं है। हम देश के आज़ादी के पूर्व सन 1923 से लेकर 1926 में राजा महाराजा के मौखिक आदेश से यहाँ पर रह रहे हैं, और इस ज़मीन की सुरक्षा भी हम ही लोगों ने की है, नहीं तो यहाँ पे कई अतिक्रमण हो चुके होते। ऐसे भूतपूर्व सैनिक कितने परिवार हैं? ऐसे भूतपूर्व सैनिक परिवार यहाँ पे 104 हैं। और ये जो मेडल हैं, ये किन चीज़ों? ये हमारे दादा परदादाओं के मेडल हैं। ये हमारी यहाँ पर 6ठी पीढ़ी रह रही है। हमको यहाँ पर रहते रहते 100 वर्ष से ऊपर बीत चुके हैं। इस मामले में आपने कोर्ट में भी कुछ प्रकरण लगाया था क्या? कोर्ट में प्रकरण लगाया था, जो उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अभी बोर्ड पर नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री कोर्ट में भी हमने सेशन में भी आवेदन लगाया कि हमें यहाँ से बेदखल न किया जाए। इसके आवेदन लगाने के बाद आपसे कोई अधिकारी रूप में मिलने आया है? हमारे से यहाँ कोई मिलने नहीं आया। स्मार्ट सिटी के अधिकारी श्री दिव्यांग सिंह जी से चर्चा हुई थी। उनका ये कहना था हम आपको यहाँ से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित वो कर रहे थे। हमको झुग्गी झोपड़ी निवासियों के लिए जो मकान बना है, उनमें पीएम योजना के अंतर्गत जो मकान बना है बुढ़ानिया में, वहाँ जाने की बात कर रहे थे। हमारी माता बहनों से हमने जानकारी ली। हमारी माता बहनों का कहना है हम प्राण आहुति दे देंगे, लेकिन एमओजी लाइन से यहाँ से नहीं। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उसको लेके आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, क्योंकि हम तो सब प्रशासनिक सेवाओं में रह चुके हैं, प्रशासन के खिलाफ तो यूं भी जाना नहीं चाहते। हम निवेदन ही कर रहे हैं आप लोगों के थ्रू कि हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए।
अगला कदम कोर्ट न्यायालय के अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं इस है। संबंध में आप नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मिले हैं कि नहीं? नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मिले थे, माननीय कैलाश जी से भी मिल के आए थे, हमारे शरद भाई यादव जी, और मैं खुद भी गया था। उनका कहना था पुष्पक जी भार्गव जी से मिल लीजिए, और उनसे भी हमने मौखिक रूप से चर्चा की, फ़ोन पे चर्चा हुई। व्यक्तिगत हमारी अभी चर्चा हो नहीं पाई क्योंकि उसके बाद लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम आते रहे। अभी लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर क्या इस बात का प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है, ये आम पब्लिक को सोचना है। हम कोई लोकसभा चुनाव में हम अकेले नहीं हैं, चुनाव के वोट देने वाले पूरा हिंदुस्तान है। फिर भी हम शासन के साथ ही हैं, सरकार के साथ ही रहेंगे। आपका नाम है? कमलेश दुबे, भूतपूर्व सैनिक परिवार सदस्य।